आज मैंने पवन जी का किया नाइट में, मॉर्निंग जस्ट विथ मेकअप मैं फ्लाइट लेके गई खेसारी जी का करने। बाय नेचर वो कैसे हैं? देखिए बाय नेचर तो वो बहुत ही अच्छे हैं, वो ना बहुत फास्ट है, मतलब कट टू कट एकदम उनके माइंड में रहता है कि अब ये करना है, ये करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। पवन जी ने डिस्कस किया था, उनको पता था कि मैं खेसारी जी का गाना करने जा रही हूँ। डिफेंडर से उतर के ऑटो में ऐसे पब्लिकली आके आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी को या तो नीचा दिखा रहे हो कि गरीबी अमीरी को लेके ये चीजें जज होती हैं, डिफेंडर या ऑटो, तो ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। गाना खेसारी जी के साथ रोमांटिक प्लस थोड़ा सा डांस, पवन जी का भी वैसे ही है। पवन जी खेसारी जी के साथ ऑलरेडी न जाने पहले कितनी सारी हीरोइनों ने काम किया, वो आज कहाँ गायब है किसी को नाम तक नहीं पता है, ये फैक्ट बात है। पवन जी और खेसारी जी जैसे ऑन कैमरा दिखते हैं, रियल में क्या वो सेम सेम दिखते हैं या कुछ डिफरेंट है? नहीं, रियल में भी सेम ही दिखते हैं। पवन जी भी तो डैसिंग पर्सनालिटी है उनकी, खेसारी जी की बॉडी तो ऑलरेडी एकदम अच्छी बनी हुई है, सब जानते हैं। 2 स्टार्स के साथ एक दिन के अंदर ही काम किया, तो दोनों में से बेहतर कौन लगा? नमस्ते, आप सब देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस फ्रेम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस प्रीति मौर्य जी। आइए जानते हैं क्या कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हैं और क्या कुछ करने वाली हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और करारा न्यूज डे एंड नाइट को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत अच्छा। सबसे पहले ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, क्यूट कह सकते हैं आप। क्यूट तो ये बेशक हैं, लोग इनके काफी ज्यादा फैंस भी हैं, और वैसे भी अगर आप भोजपुरी देखते हैं तो आप इन्हें तो पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये अभी फिलहाल किसी पहचान के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमने सुना है काफी दिनों पहले कुछ थंबनेल्स आउट हुए थे कि आप पवन सिंह के साथ काम कर रही हैं और एक आप लोग का ब्लास्ट सॉन्ग आने वाला है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरा सच्चाई 100%, मतलब सच में आ रहा है आपका? जी बिल्कुल आ रहा है, पवन सिंह जी के साथ भी और खेसारी जी के साथ भी। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि बहुत टाइम से चीजें सब चली रही थी कि अब करना है, अब करना है, बट ऐसा मैंने उम्मीद नहीं किया था कि दोनों का एक साथ आएगा, वो भी मतलब एक दिन के गैप में। जैसे आज मैंने पवन जी का किया नाइट में, मॉर्निंग जस्ट विथ मेकअप मैं फ्लाइट लेके गई खेसारी जी का करने। क्या बात है भाई साहब, मतलब कि भोजपुरी के 2 दिग्गज कलाकार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह, दोनों बड़े स्टार्स के साथ आपको एक ही बार में मौका मिल गया, कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले बताइए कि आप पवन जी के साथ काम करके कैसा फील की? बहुत अच्छा फील हुआ, हालांकि उनसे मेरी नॉर्मली बातचीत होती रहती है, हम लोग कई बार मिले भी हैं, काम पहली बार किया साथ में, बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। उन्होंने उनका जितना एक्सपीरियंस है उन्होंने मुझे पूरा सेट पे सिखाया कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, जो भी उनको थोड़ा सा 19-20 लगता था वो मुझे बताते थे, तो बहुत चीजें बहुत अच्छी रही, स्मूथ पूरा काम निकल गया। अच्छा प्रीति जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि पवन सिंह जी को लेकर के खासकर फीमेल कैटेगरी के लोग काफी ज्यादा आरोप लगाते हैं, कभी उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, कभी उनके बिहेवियर पे। तो जब आप उनके साथ शूट किए, टाइम स्पेंड किए, तो आपको कैसा लगा? बाय नेचर वो कैसे हैं? देखिए बाय नेचर तो वो बहुत ही अच्छे हैं। क्या होता है कि एक इंसान सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है ना, किसी का रिलेशन किसके साथ कैसा है कैसा नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है। मेरे साथ क्या है, प्रोफेशनली जुड़े हैं, वो मेरे गार्जियन हैं और सीनियर है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, कि बच्चा बाबू करके बात करते हैं, चीजें सिखाते हैं, गलत सही क्या है वो बताते हैं, तो मेरे साथ बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहा है उनका। बहुत बढ़िया। तो मतलब जो लोग पवन जी को पसंद करते हैं उनके लिए वो अच्छे हैं, और जो नहीं करते उनके लिए वो बुरे हैं, तो सबका अपना अपना थॉट है, बट वो पर्सनली बहुत ही अच्छे इंसान है जी। तो चलिए, आपने खुद ही सुन लिया कि पवन सिंह जी के साथ इनका एल्बम सॉन्ग आने वाला है, और पवन जी बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ इन्हें काम करके अच्छा लगा। अब आते हैं खेसारी लाल यादव जी पे, क्योंकि उनको लेकर भी बहुत सारी है कि खेसारी लाल यादव जी भी नए नए लड़कियों को मौका देते हैं और उनके साथ बहुत तरह की खबरें आती हैं। तो बाय नेचर वो कैसे लगे आपको? वो भी मुझे सेम मेरे उनके साथ भी वैसा ही रहा है कि हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, और उनके साथ जस्ट मैंने काम किया, पहली बार उनके साथ मैंने गाना किया, वो ना बहुत फास्ट है, मतलब कट टू कट एकदम उनके माइंड में रहता है कि अब ये करना है, ये करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो उनके साथ तो फटाफट काम निकल गया, पता ही नहीं चला अरे गाना खत्म हो गया क्या। अच्छा। तो ऐसी चीजें थी, मजा आया उनके साथ। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि मतलब कैसे शुरुआत हुई, दोनों लोग के साथ काम करने की बात कैसे हुई? बातचीत तो नॉर्मली सबके साथ चलता रहता है कि अब करना है, बट होता है संजोग नहीं बैठ पाती और चीजें बहुत सारी रहती, नहीं लाइन अप हो पाता है,
तो अचानक से मुझे कॉल आया कि प्रीति, मैं मुंबई में थी, हाँ। मुझे कॉल आया सृष्टि म्यूजिक से। ऑलरेडी मेरा उस पे ऑलरेडी गाना हिट हो चुका है प्रमोद प्रेमी जी के साथ, जी। मर्डर हो जाई। जी। तो उसके ओनर ने मुझे कॉल किया सृष्टि म्यूजिक के, तो उन्होंने बोला कि प्रीति ऐसा पवन जी का गाना शूट करना है, जी। तो आप कहाँ हो? मैं बोली मुंबई। बोले लखनऊ आ जाओ। मैं कहा आ जाती हूँ। तो मैं गई, वहां फ्लाइट लेके पहुंची, होटल में थी मैं। तो वहीं से शायद जैसे होता है ना स्टेटस नोट लगा देते हैं, ठीक है मैं लखनऊ में हूँ, दिल्ली, प्रयागराज, वॉटेवर। तो वहां से उन्होंने देखा, विकास वीरप्पन जी ने, तो उन्होंने देखा कि मेरा स्टेटस कि मैं लखनऊ में हूँ। तो उन्होंने बोला प्रीति मैं खेसारी जी का शूट कर रहा हूँ दिल्ली में, तो आप वहां से फ्री होके आ जाओ। मैं सोची वाह यार, ऐसे कैसे मौका मिल गया कि मतलब बैक टू बैक। एक होता है कि चलो पवन जी का किया, खेसारी जी का कुछ दिन बाद किया, नहीं, मेरा 24 घंटे के अंदर ही दोनों लाइनअप हुआ, एक करके उधर गई फिर दूसरा किया। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या जब आप पवन सिंह जी के साथ शूट कर रही थी तो उन्हें कोई आइडिया था कि आप इसके बाद खेसारी लाल यादव जी के पास काम करने जाने वाले हैं? थोड़ा सा पता था उनको। मतलब कहा जाता है कि वो दोनों मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। फिलहाल तो वैसे बहुत सारे उनके दोस्ती वाले, भाईचारे वाले वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पवन जी के साथ जो काम करती हैं वो खेसारी जी के साथ नहीं, उनके साथ जो काम करती हैं इनके साथ नहीं। तो ऐसे कैसे हो गया कि मतलब आप उनके साथ आज काम कर रहे हो और कल सुबह आप उनके साथ काम कर रहे हो? देखिए एक्चुअली तो पता नहीं, लेकिन नहीं, पवन जी ने डिस्कस किया था, उनको पता था कि मैं खेसारी जी का गाना करने जा रही हूँ, बट ठीक है सब कुछ अच्छा था। अच्छा, तो खेसारी जी को पता था कि आप पवन जी के पास से आ रही हैं? शायद उनको भी पता था कि मैं पवन जी का शूट कर कोई ऐसी बात हुई नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली बात हुई थी कि बाबू कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, क्या चल रहा है। तो मैंने बताया, झूठ क्यों बोलना है ना, गाने आएंगे तो जाहिर सी बात है सबको पता चल जाएगा। तो दोनों में काफी भाईचारा है। तो चलिए, प्रीति जी से बात करके इतना तो समझ आ गया कि जो पवन खेसारी को लेकर बातें सामने आती है वो बस यूं ही आती है, क्योंकि अगर इनमें जरा सी भी सच्चाई होती तो पवन जी इनके साथ काम अगर कर रहे होते तो खेसारी जी इनके साथ नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि दोनों स्टार्स के लिए काम मैटर करता है। स्टार्स मैटर नहीं करते कि कौन किसके साथ काम करके आ रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक पॉडकास्ट हुआ था, एंकर उनसे सवाल किए कि आप काजल जी के साथ अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने बड़ा ही अलग जवाब दिया। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा अवहेलना भी हुई। उन्होंने कहा कि जब कोई रेंज रोवर से चढ़ के ऑटो रिक्शा पे जाएगा तो फिर दोबारा रेंज रोवर पे थोड़े कोई उसे बिठाएगा। डिफेंडर से उतर के ऑटो में। हाँ, रेंज रोवर, डिफेंडर, दोनों गाड़ियों का नाम लिया था उन्होंने। और आपने देखा क्या इंटरव्यू? जी, मैंने देखा, सबने देखा है, तभी बहुत आप सारे वायरल्स हैं। तभी आप ऐसे डिफेंडर का भी नाम लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को एक हाई क्लास गाड़ी का मतलब औहदा दे दिया और काजल जी को ऑटो का औहदा दे दिया, या किसी और स्ट्रगलिंग एक्टर को ऑटो बना दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? हाँ, उन्होंने मतलब ये वर्ड उन्होंने गलत चूज किया। वो चाहते तो जो भी उनका पर्सनल दोस्ती हो या गुस्सा हो या जो भी नाराजगी हो, वो उन्हें आपस में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। ऐसे पब्लिकली आके आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी को या तो नीचा दिखा रहे हो कि गरीबी अमीरी को लेके ये चीजें जज होती हैं, डिफेंडर या ऑटो, तो ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि गलत है। सिर्फ आप नहीं बल्कि अक्षरा जी भी एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है और खेसारी जी को बहुत कुछ बोली हैं इसको लेकर। वैसे काजल राघवानी जी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। होगा मे बी, तो हो सकता है हो जाए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो एल्बम की बात हो रही है, तो खेसारी जी के एल्बम में किस टाइप का गाना आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कुछ हल्का सा हिंट दे। खेसारी जी का जो गाना है मेरे साथ, वो पार्ट 2 है और बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग है। पार्ट 2 यानी रीमेक सॉन्ग बना है? रीमेक नहीं, उसका मतलब जैसे एक ऑलरेडी उनका गाना आया था काफी पहले, बहुत बहुत हिट, सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। क्या आपके ये बताने से लोग गेस कर सकते हैं? और नहीं, पता नहीं, उनके तो बहुत सारे गाने हैं। बट मेरा पार्ट 2 है। अच्छा, तो आप खेसारी जी के साथ पहला एल्बम करने जा रही हैं? और कर चुकी हूँ पहला एल्बम। अच्छा, हाँ, कर चुकी है, अभी तक आया नहीं है ना, इसलिए करने जा रही है। थोड़ा सा टाइम हो गया, जैसे इलेक्शन चल रहे थे बीच में, तो उसके पहले हमारा शूट हुआ था गाना दोनों लोगों के साथ। फिर ड्यू टू इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो गई चीजें, फिर लोग फिल्मों में बिजी हो गए, तो चीजें आ जाएंगी नेक्स्ट मंथ तक। तो कुछ और बताइए, एल्बम के दौरान कुछ हसीन यादें स्टार्स के साथ? हंसी मजाक तो चलता रहता है। क्या होता है, मस्ती के माहौल में आप काम करो
तो काम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। जी। तो एक दोस्ती वाला माहौल रहे तो मजा आता है। तो दोनों लोगों के साथ बहुत ही अच्छा गाना निकला। किस कैटेगरी का है? गाना खेसारी जी के साथ रोमांटिक प्लस थोड़ा सा डांसिंग नहीं है, रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है। पवन जी का भी वैसे ही है। तो आपको क्या लगता है जब ये गाना रिलीज होगा तो जी। किस हद तक तहलका आई मचाएगा? होप सो। देखिए, जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं उनके साथ तो जाहिर सी बात हो तो यही चाहेंगे कि मिलियन बिलियंस में व्यूज जाए, बिल्कुल। हिट हो जाए गाना। मैं भी वही गॉड से प्रे करती हूँ और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है वो हो बिल्कुल, जाएगा। लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप लोगों की फेवरेट जो है। अब तक जितनी भी स्टार्स को पवन जी, खेसारी जी ने मौका दिया है, उनका जो पहचान है वो बुलंदियों पे चला गया है। बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो ये कहती हुई नजर आती हैं कि सर के साथ जो काम कर लिया उसकी लाइफ सेट है। तो आपको क्या लगता है? मतलब उनकी बात भी सच है कि ऑलरेडी वो लोग सुपरस्टार हैं। उनकी रीचनेस, उनका पब्लिक ऑडियंस बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग है। तो उनके साथ हम काम करेंगे तो हम और ज्यादा दिखेंगे जी। तो हमारी इम्प्रूवमेंट में तो फर्क पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप स्टार्स के साथ काम करके ही स्टार बन सकते हैं। जी। क्योंकि पवन जी, खेसारी जी के साथ ऑलरेडी न जाने पहले कितनी सारी हीरोइनों ने काम किया। बिल्कुल। वो आज कहाँ गायब है किसी को नाम तक नहीं पता है। ये फैक्ट बात है। तो प्लीज डोंट माइंड। बट किस्मत पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है। जी। तो आप पवन जी के साथ जब काम कर रहे थे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल थे जैसे बाकी stars बहुत के बहुत साथ? कंफर्टेबल थी। मेरे को तो बहुत मजा आया। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब भोजपुरी के इतने दिग्गज कलाकार मेरे सामने हैं, नर्वस फील नहीं हो रहा था? नर्वस, देखो नर्वस थोड़ी बहुत अंदर से थी बट मैंने बाहर से प्रिटेंड नहीं किया और चीजें बहुत अच्छी थी। मैं तो रिहर्सल कर रही थी, पवन जी थोड़ा सा लेट से आते हैं। अच्छा, As you know। लेट से आते हैं। ऐसे एक याद आया इंटरव्यू था काजल जी का और अक्षरा जी ने भी इवन कहा था कि जो लड़कियां होती हैं इंडस्ट्री की, उन्हें 7 बजे सुबह में बुला लिया जाता है और उन्हें बिठाया रहा जाता है और हीरो आराम से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आता है मस्त अपने मिजाज में, तब जाके सूट होता है। और हर बार हर लड़की के साथ, हर हीरोइन के साथ ऐसा होता है। तो क्या कहेंगे इस पे? दूसरों का पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। बट मेरा क्या है कि पवन जी का थोड़ा सा था, क्या था, नाइट शूट था। जी। तो कॉल टाइम पहले दे दिया जाता है क्योंकि पूरा सेटअप रेडी करना होता है। जी। वो टेक्नीशियन या आर्ट डायरेक्टर या सेटिंग वालों का काम होता है। जी। तो कॉल टाइम तो पहले का था। हीरोइनों का मेकअप में, हेयर में टाइम लगता है। जेंट्स का क्या है, कपड़े पहने, हल्का सा मेकअप किया, बस आ गए। जी। तो ये रीजन भी हो सकता है जल्दी और लेट का। बट पवन जी का नाइट शूट था। पवन जी और खेसारी जी जैसे ऑन कैमरा दिखते हैं, रियल में क्या वो सेम सेम दिखते हैं या कुछ डिफरेंट है? नहीं, रियल में भी सेम ही दिखते हैं। पवन जी भी तो डैसिंग पर्सनालिटी है उनकी। जी। खेसारी जी की बॉडी तो ऑलरेडी एकदम अच्छी बनी हुई है, सब जानते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तभी से उनका विवाद चलता है। हाँ। और अब तक चलता है और न जाने कब तक चलेगा। लेकिन उन दोनों का आपस में काफी बनता भी है, बहुत सारे वीडियोस भी देखे जाते हाँ। हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग लाइव आके एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो वो सब स्क्रिप्ट ऐसा तो कभी कभी मेरे को सुनने में आ जाता है कि लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि चलो यार कुछ कंट्रोवर्सी किया जाए। हाँ, तो ये सिर्फ आप नहीं कह रहे जी। हैं, बल्कि जितने भी आजकल भोजपुरी के कलाकार इंटरव्यू दे रहे हैं, पवन और खेसारी जी के विवाद पर उनका एक ही कहना है कि उनका विवाद जो होता है स्क्रिप्टेड होता है। देखिए, दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है, आपस में भाईचारा कभी कभी आप लोगों को नजर आ जाता है। जो थोड़ा बहुत वो लड़ते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का नंबर तो है ही एक दूसरे के पास, आप फोन करके आपस में लड़ लो, गाली दे दो, मारपीट कर लो, जो भी कर लो। सोशल मीडिया पे आके करते हैं वो चीजें समझ में नहीं आती है। हालांकि बचपना सा लगता है कि हर एक चीज आप सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो, लड़ाई झगड़ा, फिर बाद में बाबू बच्चा भाई, तो सब चीजें थोड़ा सा कम समझ में आती हैं। अच्छा, आपने 2 स्टार्स के साथ एक दिन के अंदर ही काम किया, जी। तो दोनों में से बेहतर कौन लगा? दोनों ही बेहतर है, दोनों अपनी नहीं, अगर किसी एक को चुनना नहीं, मैं सच बता रही हूँ। नहीं, किसी एक को चुनना हो, पवन या खेसारी, तो कौन बेहतर है? देखिए, मैं किसी एक को चुन ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी नजर में दोनों सुपरस्टार हैं। दोनों के साथ मुझे पहली बार मौका मिला है काम करने का जी। और दोनों के साथ मेरे गाने बहुत ही अच्छे शूट हुए हैं। तो मेरे को दोनों लोगों के साथ मजा आया काम करके, तो उसमें मैं चूज ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं, खेसारी जी तो चूज कर लेते हैं कि पवन सिंह बेहतर है कि हाँ। अब वो लोग चूज कर सकते हैं, उन लोग का आपसी मैटर है। तो आपसे भी लोग जानना चाहेंगे कि खेसारी जी बेहतर लगे या पवन सिंह? मुझे तो दोनों लोग, यार सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हाँ। तो दोनों ही बेहतर लगे। देखा आपने, बच रही है नहीं, बच नहीं। वो लोग ऑलरेडी सुपरस्टार है, इतने बड़े लेवल पे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ है, खासियत है, तब ना वो उस लेवल पे बैठे हुए हैं। तो दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्रीति जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही हैं? मे बी 5 years। मैं लॉकडाउन में आई
5 years। पहली फिल्म की और मुंबई में तो लॉकडाउन लग गया। जी, तो आई थिंक आपने अब तक कितनी फिल्में कर चुकी हैं? मे बी 25 या 30 के बीच में होगा। 30-25 के बीच में इन्होंने फिल्में कर चुकी है। तो इतने लंबे समय से आप इंडस्ट्री में हैं, 25 से 30 फिल्में कर चुकी हैं, तो फिर इतना लेट आपको स्टार्स मौका क्यों दिए? क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, मैं तो शुरू से ही ट्राई कर रही थी कि चीजें हों, बट क्या होता है कि डायरेक्ट आप छलांग मार के ऊपर नहीं पहुंच सकते ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ी, एटलीस्ट मुझे काम का एक्सपीरियंस हुआ। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आपकी इस बात से एक चीज तो समझ में आ गया है कि प्रीति मौर्य ने अपने स्ट्रगल को स्टेप बाय स्टेप किया है और उसके बाद स्टार्स के साथ काम करने का मौका अपने टैलेंट के बलबूते पाया जी है। बिल्कुल, उनके झोली में कोई यूं ही नहीं डाला एकदम नहीं, ना कोई गॉडफादर, ना ही कोई रिलेशन, ना ही कोई कॉन्टैक्ट, बस काम के जरिए काम मिलता गया। अच्छा प्रीति जी, जब सारी बातें हो ही रही है जी, तो इंडस्ट्री में एक नाम बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह का। जी जी जी। आप स्क्रॉल करती होंगी सोशल मीडिया, देखती होंगी कि 2-4 खबरें तो ज्योति सिंह के नाम से यूं ही चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल उनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, हालांकि वो सेलिब्रिटी भी नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी की पत्नी है, लेकिन बावजूद इसके उनकी चर्चाएं कम नहीं है। तो आपको उनके विवाद पे क्या लगता है? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव के दौरान उनका पैचअप हुआ था, पवन सिंह जी को ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भरते हुए भी देखा गया था, और उसके बाद ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ चुनाव खत्म होने के बाद, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि पवन जी उनके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो अपने मायके में बैठी हुई हैं और उनकी जनवरी में तीसरी शादी होने वाली है। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? न्यूज तो मैंने भी देखा था, बट हालांकि मतलब इलेक्शन के टाइम पे पवन जी की डीपी जो लगी थी, ज्योति सिंह जी के साथ लगी थी, मैं तो बहुत खुश हुई थी कि एटलीस्ट चलो हस्बैंड वाइफ है, मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्योति जी भी जाके खूब प्रमोशंस कर रही थी। तो अब पता नहीं क्या हो गया है कि उन दोनों का आपसी मैटर में कितना खराब हो गया कि मतलब डिवोर्स की बात तो पहले चल रही थी, बीच में पैचअप हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर अब अलग तीसरी शादी, मेरे को समझ में नहीं आ रही है चीजें। मिल जाए दोनों लोग, ये बहुत अच्छी बात तो है। मतलब आप भी यही चाहते हैं कि दोनों मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, किसी का घर बस जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है कि अगर बाय द वे बाय चांस पवन सिंह अगर जनवरी में वाकई में तीसरी शादी कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री पे, उनके फैन फॉलोइंग्स पे क्या असर पड़ेगा? फैन फॉलोइंग पे तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 1-2 मैरिज हो चुकी है, जो भी किसी भी रीजन से हुई हो। तो मतलब फैंस का तो क्या है कि वो प्रोफेशनली है, उनके काम, उनकी गायकी की वजह से है। अब पर्सनल लाइफ किसी का खराब होता है, किसी का अच्छा होता है, इस पे किसी का जोर तो है नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कब क्या हो। लेकिन कहा जाता है कि पवन सिंह एक पब्लिक फिगर है, इस तरह से उनको चीजें ऐसी करनी चाहिए कि लोग उनसे इंस्पायर हो सके, और अगर वही ऐसे करेंगे समाज में तो उस पर क्या असर पड़ेगा? अब ये तो उनका पर्सनल और घर के अंदर का मैटर है, क्या पता चीजें बहुत खराब हो, हमें आधी चीजें पता हो, आधी ना पता हो। बिल्कुल। तो उनके ऊपर क्या सिचुएशन बीत रही वो तो वही जानते हैं। तो अगर उनका कुछ डिसीजन है तो कुछ वो झेल रहे होंगे, तब वो ऐसा कर रहे होंगे, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे की बात करें तो कुछ आपके बारे में जान लेते हैं। तो कैसे आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में आना हुआ? थोड़ा मैं तो जैसे पहले हीरोइंस लोग को देखती थी स्क्रीन पे, तो अपने आप को इमेजिन करती थी। तो मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम रहा है कि मेरे को हीरोइन ही बनना है, ऐसा नहीं था कि मैं अचानक से आ गई। तो यानी बचपन का सपना था हीरोइन बनना? जी। तो बचपन में क्या मतलब भोजपुरी में आना था या बॉलीवुड में जाना था? वो डिसाइड नहीं था, बट मुझे एक्ट्रेस बनना था, हीरोइन बनना था। एक सेलिब्रिटी के तौर पे आप बचपन से खुद को देखते, अपने आप को टीवी पे देखना था। तो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मेरी पहली फिल्म थी नई रस्में नई कस्में, बिफोर यू की। अच्छा, तो आप जब पहली फिल्म साइन की, आपको उस टाइम कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा था वाह यार अब तो गाड़ी निकल पड़ी। वाह वाह, क्या बात है। जब भी कोई मेहनत करता है, सफलता मिलती है, तो लोगों को ऐसा ही फील होता है। अच्छा प्रीति जी, आप यहाँ तक पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है मेहनत बहुत की होंगी, तो थोड़ा सा फैंस को कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका आना हुआ, कैसे आपको फर्स्ट फिल्म मिली, कैसे आप आज पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का मौका पाए, तब से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा फैंस को बता दीजिए। देखिए, स्ट्रगल तो हर फील्ड में होता है, स्ट्रगल मेरा भी रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा कोई गॉडफादर या कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मैं वैसे इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं मुंबई में जॉब कर रही थी। तो जॉब खत्म होने के बाद मैं गूगल पे प्रोडक्शन हाउसेस सर्च करती थी, ऑडिशन देने जाती थी कॉल करके। फिर जैसे धीरे धीरे आप सबसे मिलते रहो, कांटेक्ट नंबर शेयर होने लगते हैं,
तो वैसे मुझे कास्टिंग वाले के थ्रू मुझे मेरे पहले डायरेक्टर का नंबर मिला, जी। तो उन्होंने मुझे एज अ सेकंड लीड कास्ट किया, जो कि मेरी पहली फिल्म थी बिफोर यू की। तो फिर अब धीरे धीरे भोजपुरी में मैं आ गई, फिर धीरे धीरे सेट पे गई, सबसे कांटेक्ट बढ़ा, नंबर मिले, चीजें हुआ, सबसे मिली, ऑडिशन दिया किसी ने, तो प्रोफाइल देखा, फिर उस हिसाब से धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। जी। तो स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत था ही, बट ये अच्छी बात थी, मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। बहुत फ्रैंक माइंडेड है, मम्मी है, पापा है, तो बहुत सपोर्ट, किसी भी चीज में रोक टोक नहीं। तो उस हिसाब से मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं था, मैं बस काम पे फोकस की। और वैसे बहुत सारे भोजपुरी सिलेबस, फीमेल कैटेगरी के जो भी सिलेबस है, उनका क्या नाम ये होता है कि इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहला जो विरोध जताया जाता है वो उनके परिवार की तरफ से ही जताया जाता है। तो आपकी फैमिली शुरू से स्टार्टिंग से ही सपोर्टिंग में थी आपके? मेरी फैमिली शुरू से ही एकदम फुल सपोर्ट उन्होंने किया। रिलेटिव्स होते हैं थोड़ा सा जिनको ज्यादा दिक्कत होती है, तो कुछ आपके भी ऐसे रिलेटिव्स रहे हो? जी, रिलेटिव्स हैं बिल्कुल, जिनको दिक्कत होती है या पीठ पीछे बुराई करते हैं, या तो बोलते यार अच्छा खासा पढ़ रही थी, इंजीनियर थी, ये क्या करने चली गई। जी। तो अब वो मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है, तो मैं वही करूंगी ना। अब मैं आपके हिसाब से चलूंगी, तो अगर मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई तो आप फिर से मुझे ताना मारोगे, अरे ये तो ये बनने गई थी, ये बन नहीं पाई। तो मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसको करूंगी, उसमें सक्सेस होंगी ना। नहीं, ये ग्लैमरस दुनिया है और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आने के सपने देखते हैं, और आप तो फिलहाल जिनके साथ काम करके बैठे हैं उनको बस ऐसे दूर से भी देखने के लोग सपने देखते हैं, आप तो जानती ही हैं। तो आप यहाँ हैं, यहाँ बैठी हैं, उन लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, आगे और भी आप बहुत सारे काम करने वाली हैं। तो ये जो अचीवमेंट आपने पाया है, ऑफ कोर्स अपने टैलेंट के बलबूते पाया है और अपने जज्बे के बलबूते पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में लड़कियां काफी ज्यादा आरोप लगाती हैं कि ये इंडस्ट्री महिला विरोधी है, महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, काम करने का मौका नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उनसे बहुत सारी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है। तो इन तमाम चीजों पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है, अगर मौका नहीं मिल रहा होता तो जितने भी सुपरस्टार हैं, जो भी हीरोज हैं, वो सब नई नई लड़कियों के साथ ही काम करते हैं, है ना। अभी तो सब लोग आप लोग देख सकते हैं। और रही कॉम्प्रोमाइज की बात, तो वो तो अब डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर, सामने वाला किसी भी फील्ड हो। इंडस्ट्री ज्यादा बदनाम है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है, हर फील्ड में लोग आपको ऑफर करेंगे, आपको झूठे सपने दिखाएंगे, रातों रात सुपरस्टार बनाने के लिए बोलेंगे। तो वो आपका लुकआउट है, आपका सोच है कि आपको डायरेक्ट छलांग मार के सुपरस्टार बनना है या आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। 5 साल के जर्नी में क्या कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई भी ऐसा शख्स आपको ऐसा मिला जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला। कोई ऐसा मैसेज, कॉल जो बोले कि मतलब इतने टाइम को यहाँ जो ये करो, कोई ऐसा? देखिए, थोड़ी बहुत चीजें आती जाती रहती है, उसको मैं इग्नोर करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा माइंड नहीं करती। मेरा क्या है कि मुझे आप कम पैसे में काम कराओ, वो मुझे मंजूर है। इज्जत से बुलाओ, इज्जत दो, इज्जत से भेज दो। क्या होता है, जो पारिवारिक माहौल होता है ना, उसमें काम करने में बहुत मजा आता है। जी। तो बहुत सारे फीमेल कैटेगरी के सिलेबस के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, तमाम तरह की बातें भी सुनते होंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे साथ जो प्रीति जी बैठी हैं, इनकी बातें सुनने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का एक साफ सुथरा चरित्र, चेहरा, व्यक्तित्व हमारे सामने आ रहा है, जो सुन के काफी ज्यादा दिल को सुकून दे रहा है। और जैसा आप बता रही हैं, अगर सभी लड़कियों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा ही पारिवारिक तौर पर रही तो आने वाले समय में भोजपुरी काफी ज्यादा साफ सुथरा होगी और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित माहौल बना कर रखेगी कि कंफर्टेबली लोग काम कर सकें और उनके परिवार वाले भी खुशी खुशी उन्हें ज्वाइन करने दे भोजपुरी इंडस्ट्री को। चलिए, हम ये तो जान गए कि ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार के साथ आपका गाना आने वाला है। फैंस को अब इंतजार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो बता दीजिए कब गाना आने वाला है। यार, मैं भी उसी इंतजार में हूँ कि जल्दी आए। क्या बात है, इन्होंने खुद शूटिंग की है और इन्हें खुद भी पता नहीं है कि गाना कब आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद भी इंतजार कर रहे हैं। आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो पवन जी खेसारी जी से आपकी इस मैटर पे बात नहीं हुई कि कब आएगा? होती रहती है कभी कभी, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी जी, तो बट आ जाएगी चीजें जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सारी चीजें जान के, लेकिन वीडियो के लास्ट में एक और सवाल हम आपसे जरूर करेंगे जी। दरअसल आपकी जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर कहें, लिरिक्स राइटर कहें, कंपोजर कहें या फिर एक्टर कहें, सुमित चंद्रवंशी जी आप जानते ही हैं, उनके साथ आपकी जोड़ी काफी ज्यादा देखी जाती है।
तो कहा यह जाता है कि जब एक हीरोइन किसी के साथ लंबे समय से काम करती है तो उसके बाद अगर वो दूसरे स्टार के पास काम करने जाती है तो जो पहले स्टार के साथ काम करती है वो उसको रोकता है, टोकता है, और अगर फिर भी वो नहीं मानती है और उस स्टार के साथ काम करती है तो वो अपने साथ काम करने से उसके साथ मना कर देता है। ये आरोप अक्षरा सिंह ने खेसारी जी पे लगाए हैं, आम्रपाली दुबे जी ने भी दिनेश लाल यादव जी पे लगाए हैं, और काजल राघवानी जी भी खेसारी जी पे लगाई हैं, और अक्षरा तो पवन जी पे लगाई हैं। तो इस तरह से जो भी जोड़ी रहती है लंबे टाइम तक वो एक दूसरे को छोड़कर दूसरे के साथ काम करती है तो वो जोड़ियां टूट जाती है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब सुमित जी आपको कुछ ऐसा रोके टोके इसके लिए? आज तक कभी नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे, उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी शुभ समाचार जी, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट किया है एज अ फ्रेंड, और बहुत ही अच्छे हैं वो। और उन्होंने कभी किसी चीज में रोक टोक नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं, हम फ्रेंड हैं, तो हम एक दूसरे के लिए यही चाहेंगे ना कि भाई तुम भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। उसमें क्या है, हम दोनों का ही बेनिफिट है। तो वो भी और हीरोइंस के साथ भी काम करते हैं, मैं भी सब हीरो के साथ काम करती हूँ, तो इसमें हमारा कभी मतलब आप लोग की जोड़ी में कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम उसके साथ काम की तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा वाला सीन नहीं। ऐसा वाला बिल्कुल सीन नहीं है। हाँ, फिर पवन सिंह के साथ और खेसारी लाल यादव के साथ तो ऐसा सीन था, भले अब हो या ना हो, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह का रिश्ता भी इसीलिए टूटा, खेसारी और काजल का रिश्ता भी इसीलिए टूटा क्योंकि वो एक दूसरे को बांध के। इसीलिए ना कभी भी बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए काम पे। आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप सबके साथ काम करो ना, किसी के साथ आप क्यों बॉन्ड हो गए। अभी फिलहाल आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव जी की जोड़ी अभी कंटिन्यू है, कब तक चलेगी अब वो तो समय पे निर्भर करती है। तो एक और बात बताइए कि जब आपके गाने रिलीज हो जाएंगे पवन जी और खेसारी जी के साथ, तो धमाकेदार होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है दोनों बड़े स्टार हैं तो गाना भी बड़े लेवल का होगा, और आप भी रातों रात और भी ज्यादा तरक्की करेंगी। हमारी दुआएं हैं, फैंस की भी दुआएं आपके साथ है। तो तब आपसे अगर कोई ये सवाल करे कि आप अपनी जोड़ी यानी कि आप अपने हीरो को छोड़ के, सुमित चंद्रवंशी जी को छोड़ के किसी और हीरो के साथ काम करने के लिए कैसे तैयार हो गए? काम करने के लिए तैयार हो गई, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। काम मुझे सबके साथ करना है, तो जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा खुश तो सुमित जी को होना चाहिए ना, कि चलो मेरे साथ जो काम कर रही थी वो भी आगे बढ़ रही, तो जाहिर सी बात है उनकी भी चीजें ग्रो होंगी। तो मैं भी बहुत खुश होती। उन्होंने भी रानी जी के साथ काम किया, अच्छे अच्छे गाने किए रितु सिंह जी के साथ, तो सबके साथ वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, तो हम दोनों की ही ग्रोथ हो रही है। तो सुमित जी के साथ आपको काम करके लंबे समय से आप काम कर रही है, तो उनका व्यक्तित्व, उनका विचार, उनका कैरेक्टर, सब कुछ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम होमली टाइप का, एक होमली सुकून आप ऐसा कह सकते हैं, जिसमें कभी कोई इशू नहीं होता है, आराम से एकदम मस्त माहौल में लोग काम करते हैं। तो एज अ फ्रेंडशिप वाला माहौल बहुत अच्छा है हमारा। बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए। अगर सबके साथ ऐसा हो तो आगे जो आज हम लोग विवाद देखते हैं हीरो हीरोइन के बीच, वैसा देखने को बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए यार। तो चलिए, ये थी प्रीति मौर्य जी, जिनसे आज हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। फिलहाल हमारा इस इंटरव्यू का मकसद बस इतना था कि हम आपको ये बताएं कि इन्होंने हाल ही में अभी पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ बहुत ही बेहतरीन गानों की शूटिंग कंप्लीट की है, और वो आने वाले हैं जल्द ही आप सबके बीच। कब आएंगे ये ना मैं बता पाऊंगी ना ये बता पाएंगे, इसका जवाब आपको पवन जी और खेसारी जी से ही लेना पड़ेगा। लेकिन जल्द आपके बीच वो गाने आएंगे। हमारे स्क्रीन पे गाने के कुछ क्लिप्स और फोटोज हम दिखा देते हैं आपके तसल्ली के लिए, तब तक इसे देख के आप अपने दिल को मना लीजिए। गाने जल्दी आप सबके बीच आएंगे, और गाने भी और कई सारी फिल्में भी। अच्छा, तो क्या आप उनके साथ फिल्में भी करने वाली हैं? उनके साथ करने वाली हूँ, लेकिन जिनके साथ कर चुकी हूँ वो भी आने वाला है। अच्छा, तो इनके बहुत बेहतरीन फिल्में और भी बहुत सारे स्टार्स के साथ गाने आने वाले हैं, और पवन जी खेसारी जी के साथ मौका रहा तो फिल्में भी ये करेंगी। और जल्दी आप सबको प्रीति जी एक नए धमाकेदार सॉन्ग्स के साथ मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए आप कमेंट में इनके लिए प्यारी प्यारी बातें लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के लास्ट में इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं, आप कहिए अपने फैंस से कुछ। मैं बस यही बोलूँ यार, मैं हर इंटरव्यू के लास्ट में यही बोलती हूँ कि प्लीज यार कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मुझे। मैं आपके घर की बेटी हूँ, प्लीज मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं खूब आगे बढ़ूं, खूब अच्छा अच्छा काम करूं और आप लोगों का नाम रोशन करूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। बताइए कि हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। बताइए। जी बिल्कुल, हमारा साथ में बहुत ही सारी चीजें आने वाली हैं, तो आप लोगों को चटपटी नई नई बातें देखने को मिलेंगी। हाँ, और इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम चीजें। और फिलहाल में इन्होंने अपना एक चैनल भी ओपन किया है, बताइए। हाँ प्लीज,
बिल्कुल यार, मैं भूल गई थी। थैंक यू सो मच प्रीति मौर्य ऑफिशियल। हाँ, इन्होंने अपना एक चैनल बनाया है प्रीति मौर्य ऑफिशियल के नाम से, जहां आप इनके डेली रूटीन के वीडियोस देखेंगे, शूटिंग के वीडियोस देखेंगे और तमाम तरह की चीजों को ये खुद एक्सप्लोर करेंगे, इंक्लूडिंग पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, जिनके साथ भी काम करेंगी सबसे आपको रूबरू करवाती रहेंगी। तो ये मौका मत छोड़िएगा, तुरंत जाइए और प्रीति मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। Bye bye. थैंक्स फॉर वॉचिंग।